हेलो फ्रेंड्स। एक ऐसा चैप्टर जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इसको अपन इस प्रकार कवर करेंगे कि एग्जाम में आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और अपन देखते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान कला एवं संस्कृति में मंदिर स्थापत्य कला एवं शैली। तो फ्रेंड्स मंदिरों से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कहाँ से आते हैं, उनके कौन कौन से फैक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसी को अपन इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो फ्रेंड्स बने रहिए। शुरू करते हैं अपन सबसे इम्पोर्टेंट तरीके से। इनको मैंने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है फ्रेंड्स, जैसे कि गुजर प्रतिहार शैली, महामार शैली, उसके बाद में जो नागर शैली है, उसके बाद में अन्य जो मंदिर है उस प्रकार से, यानी कि देखिए गुजर प्रतिहार शैली, नागर शैली, उसके बाद में शक्तिपीठ या कुलदेवी लोक संप्रदाय संधि नदी संगम से संबंधित, और उसके बाद में अन्य मंदिर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उन सबको कवर किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, शुरू करते हैं। गुजर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। तो फ्रेंड्स एक बात तो ध्यान रखने की, जो गुजर प्रतिहार शैली है उसी का पार्ट है जो महामारू शैली है वो, ठीक है। इसका जो प्रमुख समय रहा है वो 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा है, ठीक है। प्रमुख जो इसका समय रहा है वो कब से रहा है, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए गुजर प्रतिहार शैली की क्या विशेषता है। इस शैली में बने मंदिर अपनी जटिल नक्काशी, ठीक है, मतलब उसके ऊपर अलग अलग डिजाइनिंग भी ज़्यादा की जाती थी, ऊंचे अधिष्ठान, ठीक है, और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। तो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है, कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध एक गुजर प्रतिहार शैली या महामारू शैली, ठीक है फ्रेंड। तो इस शैली की अपने विशेषता देख ली। इसमें जटिल नक्काशी की जाती है, ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित होते हैं ये, और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं इसके अंदर, वो अपन ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है किराड़ू का मंदिर समूह। तो फ्रेंड्स किराड़ू के मंदिर है वो एक मंदिरों का समूह है जो कहाँ स्थित है, बाड़मेर में, ठीक है। हाथमा गाँव बाड़मेर में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। किराड़ू मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में, हाथमा गाँव बाड़मेर। अब देखिए इसका उपनाम क्या है, ये राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि जिस प्रकार खजुराहो के मंदिर में मूर्तियाँ लगी हुई है, उसी प्रकार राजस्थान के बाड़मेर में इस किराड़ू मंदिर में भी मूर्तियाँ लगी हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स सोमेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन है, प्रसिद्ध है यहाँ का। जो किराड़ू मंदिर को समूह है, यानी कि बहुत सारे मंदिरों का समूह, इसके अंदर एक मंदिर है सोमेश्वर मंदिर, वो बहुत ज़्यादा सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। और यह मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, और ये स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो सबसे पहले अपन को देखना है किराड़ू जो मंदिर है वो गुजर प्रतिहार शैली का मंदिर है, सबसे ज़्यादा इसकी शैली ही पूछी जाती है फ्रेंड्स। और दूसरी इसका उपनाम है राजस्थान का खजुराहो है, और कहाँ स्थित है, बाड़मेर में है, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों प्रसिद्ध है, कामुक मूर्तियों के लिए। मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर वही फैक्ट कवर किए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर पूछता है बार, और सवाल यहीं से बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जगत अंबिका माता का मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है, जगत उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में जगह जगह का नाम है, वहाँ पे है जगत अंबिका मंदिर। और इसका उपनाम क्या है फ्रेंड्स, इसका उपनाम है मेवाड़ का खजुराहो, ठीक है। तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर, मेवाड़ का खजुराहो कौन है, जगत अंबिका मंदिर। और ये दोनों ही है गुजर प्रतिहार शैली या महामारू शैली के। अब देखिए इस शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है, किराड़ू की तरह ही गुजर प्रतिहार शैली का मंदिर है, ठीक है। तो कहाँ है ये, जगत उदयपुर में है। कौन सी शैली का, गुजर प्रतिहार शैली का। मेवाड़ का खजुराहो इसका उपनाम है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स सास बहू का मंदिर। फ्रेंड्स जो सहस्त्र बाहु या इसका दूसरा नाम सहस्त्र बाहु का मंदिर भी है, इसको सास बहू का मंदिर कहते हैं, नागदा उदयपुर में है फ्रेंड्स से, ठीक है। इसमें देखिए मूलतः भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। मूलतः यह दो मंदिरों का समूह है, जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, जिसके अंदर ज्यामितीय और पौराणिक, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ओसिया का मंदिर समूह। तो फ्रेंड्स जो ओसिया के मंदिर है वो एक मंदिर न होकर के मंदिरों का समूह है फ्रेंड्स, ओसिया का। वो ये ओसिया जोधपुर में पड़ता है, ठीक है। ओसिया कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। देखिए फ्रेंड्स सूर्य मंदिर सहित अनेक जैन और हिंदू मंदिर है, ठीक है। तो जो ये ओसिया का मंदिर समूह, इसके अंदर सूर्य मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, हिंदू मंदिर भी है, ठीक है। और सचिया माता का मंदिर यहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। सचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ओसिया के मंदिर समूह के अंदर ही सचिया माता का मंदिर है, जोधपुर में। और ये महामारू शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। गुजर प्रतिहार शैली का ही एक पार्ट है महामारू शैली, उसका श्रेष्ठ उदाहरण है कौन सा, ओसिया मंदिर समूह। नेक्स्ट देखते हैं अरसद माता मंदिर। फ्रेंड्स देखिए जो फैक्ट एग्जाम में पूछता है अपन वही कवर करेंगे। पहले ही स्टूडेंट्स के सिलेबस इतना ज़्यादा है कि कवर नहीं हो पाता है, तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ पहले कवर करो। इसके बाद अगर आपको समय बचता है ये पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने के बाद, उसके बाद आप एक किसी भी ऑथेंटिक गाइड को एक दो बार फेर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको 24 घंटे याद होने चाहिए, हर टाइम आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब देखते हैं अरसर माता मंदिर कहाँ है, आभानेरी दौसा में, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसके
निकट ही प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। ठीक है, चांद बावड़ी किसके पास में स्थित है? अरशद माता का जो मंदिर है, आभा निर्दोषा। और ये जो सभी मंदिर है वो गुजर प्रतिहार शैली के हैं। तो फ्रेंड्स इनको याद रखना, गुजर प्रतिहार शैली में कौन आता है? किराड़ू, जगदम्बिका मंदिर, जो मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। अब आप इसको यहाँ से याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ से याद रखना, राजस्थान का खजुराहो और मेवाड़ का खजुराहो है ना, वो गुजर प्रतिहार शैली का है। राजस्थान का खजुराहो और मेवाड़ का खजुराहो गुजर प्रतिहार शैली का है। ठीक है, सास बहू का मंदिर है, ये भी गुजर प्रतिहार शैली का है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ओसिया मंदिर समूह और हर्षद माता का मंदिर, ओसिया मंदिर समूह और हर्षद माता का मंदिर, ये गुजर प्रतिहार शैली का है। तो फ्रेंड्स आपको ये पांचों जो मंदिर है इंपॉर्टेंट, वो अच्छी तरीके से याद हो गए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स नागर शैली के मंदिर। ठीक है, तो हालांकि फ्रेंड्स ये लिस्ट यहीं कंप्लीट नहीं हुई है, आगे भी और बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में विशेषता भी पढ़ना वो मैंने पहले लिए हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स नागर शैली के मंदिर, वहाँ पर ने गुजर प्रतिहार या महामारू शैली के पढ़े थे, नागर शैली के। अब नागर शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी है? पंचायतन शैली है और एक सोलंकी शैली है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यह प्रमुख जैन मंदिरों और शैलीगत रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों पर केंद्रित है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अब अपन को देखना है कि इसकी जो दो शैलियाँ हैं वो प्रमुख है, इसमें कौन कौन सा जो इनकी विशेषताएं वो पढ़ेंगे। अब देखिए मंदिर का नाम है देलवाड़ा का जैन मंदिर समूह। तो फ्रेंड्स ये एक मंदिर नहीं, ये मंदिरों का समूह है और ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। अब देखिए नागर शैली है, इसकी उपशैली कौन सी है? सोलंकी। तो ये सोलंकी शैली का मंदिर है फ्रेंड्स, देलवाड़ा जैन मंदिर समूह। ठीक है, अब यहाँ पे देलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 मंदिरों का समूह है फ्रेंड्स, 5 मंदिरों का समूह। ये 5 मंदिर कौन कौन से हैं? विमल वसई, ठीक है, लूण वसई, ये ज़्यादा इनके प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड्स। ठीक है, जो सब ज़्यादा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, और इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। विमल वसई जो मंदिर है ये आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको? आदिनाथ जी को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। विमल वसई का निर्माण विमल शाह ने करवाया था या आदिनाथ जी को, है ना। और इसके बाद में जो लूण वसई है इसका निर्माण तेजपाल वस्तुपाल ने करवाया था, और ये नेमिनाथ जी को। और फ्रेंड्स इससे जो यहाँ से जो सवाल बनता है वो भी देख लो आप, यही चीज गलती करवाता है स्टेटमेंट देके कि विमल वसई मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ भी दे सकता है, वो नेमिनाथ, ऋषभनाथ, ऋषभदेव जो भी। ठीक है, लेकिन जो नेमिनाथ जी को जो समर्पित है वो है लूण वसई मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में है रणकपुर जैन मंदिर। तो फ्रेंड्स रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो सादड़ी पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? सादड़ी पाली में। और ये चौमुखा शैली में निर्मित है फ्रेंड्स, चौमुखा शैली में। ठीक है, इसकी विशेषता देखिए 1444 खंभों के कारण इसको स्तंभों का वन वन कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स 1444 खंभे, इतने सारे खंभे हैं, इतने सारे स्तंभ है, ये देखने से लगता है कि मतलब स्तंभों का वन है, या कि स्तंभ ही स्तंभ दिखते हैं। 1444 खंभे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसको स्तंभों का वन कहा जाता है। रणकपुर का जैन मंदिर पाली सादड़ी, इसका निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह ने। किसने करवाया था फ्रेंड्स? धरणक शाह ने। तो फ्रेंड्स इनके जो निर्माण करने वाले हैं वहां से कंफ्यूजन करता है, और ये किसको समर्पित है यहाँ से कंफ्यूजन करता है, और ये किस शैली में निर्मित है। ये 3 ही प्रकार के प्रश्न यहाँ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब अपन ने उधर 2 खजुराहो पढ़ के आए थे, राजस्थान का खजुराहो, ठीक है, और मेवाड़ का खजुराहो, वो दोनों तो है गुजर प्रतिहार शैली में। और ये हाड़ौती का खजुराहो है फ्रेंड्स, ये नागर शैली में, या लघु खजुराहो। ठीक है, ये किस में है? नागर शैली में। अब इसका शिल्पी कौन था? देपाक। ठीक है, और निर्माण किसने? धरणक शाह ने महाराणा कुंभा के काल में करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे तेजपाल वास्तुपाल ने करवाया था। तो फ्रेंड्स ये जो फैक्ट है ना, यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार में यही पूछे जा रहे हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप इन फैक्ट को अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको कोई सवाल गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स भंडदेवरा बारा। भंडदेवरा बारा ये कहाँ स्थित है? रामगढ़ बारा में स्थित है। ये नागर शैली में है फ्रेंड्स। ठीक है, ये वाला सोलंकी शैली में था फ्रेंड्स, दिलवाड़ा वाला, और ये चौमुखा शैली नागर शैली में है। ठीक है, आड़ती का खजुराहो कहा जाता है भंडदेवरा बारा को, लघु खजुराहो भी कहा जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको? तो यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए शिव जी की जगह विष्णु जी दे दिया जाता है। ठीक है, यह मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे समिदेश्वर मंदिर। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समिदेश्वर मंदिर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ये नागर शैली का मंदिर है, और ये मूलतः देखिए फ्रेंड्स, ये मूलतः त्रिभुवन नारायण परमार द्वारा बनवाया गया था, लेकिन राणा मोक्कल द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था, यानी कि इसको पुनर्निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। किसको? समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ को। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से याद करते चलिए इन फैक्ट को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फैक्ट आपको हमेशा याद रहने चाहिए, तो आपके एग्जाम में कोई सवाल गलत नहीं होगा, छूटेगा भी नहीं फ्रेंड्स, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर, फ्रेंड्स अच्छे तरीके से याद करना, बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर ये पंचायतन शैली में है। कौन सी शैली में फ्रेंड्स? पंचायतन शैली। अब देखिए यहाँ सूर्य भगवान की मूर्ति विराजमान है, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली क्या होती है कि मुख्य देवता का मंदिर तो केंद्र में होता है,
ठीक है, और उसके 4 कोनों पर 4 सहायक छोटे मंदिर और बना दिए जाते हैं। और ये पंचायतन शैली का जो शुरुआती उदाहरण है कौन सा, बूढ़ादित्य का सूर्य मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट मंदिर जहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं, जहाँ गलती कराई जा सकती है, वो मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अपने उन मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये कंटेंट बहुत ही मतलब अलग प्रकार का कंटेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, और यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, शक्तिपीठ कुलदेवी लोक आस्था के केंद्र, यानी कि कुछ मंदिर हैं जो जहाँ मतलब देवियाँ हैं और लोक आस्था के केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको भी अपन यहाँ कवर करेंगे। अपन ने 2 शैली कवर करी, तीसरे के अंदर अपन ने अलग पूछे हैं जो उन शैलियों से हट करके हैं। ठीक है, अब देखिए ये मंदिर स्थानीय राजवंश, किसी राजवंश से संबंधित लोकगीतों और विशिष्ट रस्मों से जुड़े हैं। ठीक है, तो लोक संस्कृति से संबंधित आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लोक संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि मतलब मतलब कौन से संप्रदाय से संबंधित है या क्या विशेषता है, कौन सी कुलदेवी है, इस टाइप के प्रश्न। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले देखेंगे एक लिंग जी का मंदिर। ये कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो एक लिंग जी का मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को। उसके अलावा जो मेवाड़ के कुल देवता है, और मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके कुल देवता है फ्रेंड्स ये। अब देखिए एकलिंग जी का मंदिर है, उसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। ठीक है, और मेवाड़ के जो राजा है स्वयं को भगवान एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। वो खुद को शासक नहीं मानते, इनका दीवान मानते हैं, और मेवाड़ का शासक एकलिंग नाथ जी को एकलिंग जी